आज शुरू संतो करो। सतगुरु चरण करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरनि मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री राम रतन महाराज की जय। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, चौथी लहर हमारी हो गई थी। महाराज जी ने घर से जाने के लिए, घर से जाने का अपना फैसला कि मैं अपना घर त्याग दूंगा, सब त्याग दूंगा, लेकिन मैं अपने जीवन में जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो मुझे करना है, वो परमात्मा से मिलन के लिए जो भी मुझे राह पकड़नी पड़ी, मुझे वो पकड़नी है। तो महाराज जी कहते हैं, मैंने एक जोड़ा फकत अपनी शादी का जो था गोने का, वो मैंने लिया और घर पे कुछ था नहीं। और जिस घर में जन्मे थे पनपे थे, उसे एक पल में ही छोड़ दिया और अपने परमात्मा से मिलने के लिए मैं घर से चल पड़ा। परमार्थ पर यो हुआ अपना श्री गणेश कि परमात्मा को पाने की राह पे हमारा श्री गणेश ऐसे ही हुआ। पांच चौथी लहर तक किसी का कोई प्रश्न है? कोई कुछ पूछना चाहता है? किसी का भी कोई प्रश्न हो कि कुछ हाँ कुछ जी, रह गया? हाँ जी। हाँ जी। दीदी, जो मन मंथन है हाँ जी। वो क्या जीवों का है? मन मंथन जीवों का है? जी बिल्कुल जीवों जीवो करते हैं। का। ऐसा नहीं है कि मन मंथन सिर्फ जीव जीवों का करेंगे। काम। जीव जीव काम सृष्टि कर। कर। हाँ हंसो सुनो। मन मंथन जीव सृष्टि करेगी ऐसा नहीं है। सबने अपनी अपनी राह चली। महाराज जी ने नहीं, मैंने नहीं बोला कि रतन भाई जी मन मंथन करें। मन मंथन जंडू दत्त के जीव कर। बिल्कुल ऐसे ही जैसे धनी देवचंद्र जी ने हरिदास जी के यहाँ झाड़ू पोछा किया, बर्तन किए, उनकी सेवा की, उनको नहलाते थे, धुलाते थे, परिक्रमा करते थे। तो वो श्यामा महारानी ने नहीं किया, देवापी के जीव ने किया। बिल्कुल ऐसे ही जब महराज ठाकुर किसी को देख के रास्ता बदल लिया करते थे और अ, मिठाइयों की दुकान पे जाते थे, अच्छी अच्छी मिठाइयां देखते थे और अपने मन को धिक्कारते थे। अभी तक सुन रहे हैं हम लोग, अभी चल ही रही है अभी तक। मन को धिक्कारते थे, अपने आप को एकांत रखते थे, अपने आप मतलब कि तुम देखो मैं क्यों ना देखूं। परम धाम को देखना चाहते थे। तो वो उनके जीव ने कसनी करी, ना कि मरु ने कसनी करी थी, ना कि राज्य में राज ने कसनी करी, इंद्रावती जी ने कसनी करी। तो सुंदर साथ जी उन सुंदर साथ के लिए नहीं है मन मंथन जिन्हें आंखें बंद करते ही परम धाम दिखता हो, जिन्हें आंखें बंद करते ही राज्य का रूप श्रृंगार दिखता हो। उनके लिए है मन मंथन कि वो कल्पना कर रहे हैं कि हम कल्पनाओं के सागर में गोते लगा रहे हैं। लेकिन जब आंख खोलते हैं तो मन में एक मतलब दुख होता है, या यूं कह लो कि एक तकलीफ भी होती है कि हम 2 घंटे चितवन में बैठे हैं, हम 3 घंटे चितवन में बैठे हैं, पर हमें दिखाई कुछ नहीं। वो आनंद परमानेंट नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि चितवन में बैठ जाते हैं लेकिन मन नहीं लगता। जैसे धनी देवचंद्र जी ने सब धर्मों का मंथन किया, ध्यान से समझिए, सब धर्मों का मंथन करके भागवत तक वो पहुंचे। सब धर्मों में गए थे ना, उन्होंने मंथन किया और भागवत तक पहुंचे। और भागवत से भी आगे, भागवत में भी जो श्री कृष्ण है, उनके भी विराट रूप से, मतलब उसके भी आगे उन्होंने राजीव महाराज के दर्शन किए। अब धनी देवचंद्र जी के जीव को या धनी देवचंद्र जी को भटकने की जरूरत है जब उन्होंने राज्य के दर्शन कर लिए? बताइए, नहीं। अब हमें अब इंद्रावती जी को धनी देवचंद्र जी मिल गए। तो अब इंद्रावती जी को भटकने की जरूरत थी सब धर्मों में?
लेकिन अपने मन को, अपनी जीव की यात्रा को तो उन्होंने भी पूरा किया कि जहां खड़े होते थे तो अपने मन को धिक्कारते। फिर आज हमें हमारे गुरुजन या बड़े महापुरुष जो सुंदर साथ है वो क्या कहते हैं, सादगी में रहो, सादा खाओ, है। ये क्या है? ये ब्रह्म सृष्टि करेगी, सादगी में रहेगी, सादा खाएगी और सादा जीवन जिएगी, अपनी इच्छाएं कम करेगी, है, और अपने आप को समेट लेगी, अपने खेल को खत्म करने की कोशिश करेगी, अपने मतलब अपनी इच्छाओं में सिर्फ एक लक्ष्य रखेगी, राज्य। ये किसकी ये किसकी चाल? ये जीव की तो चाल है। जब जीव सब जगह से घूम के एक जगह आके टिक जाएगा ना, जब जीव ये जान लेगा कि मेरा संबंधी कोई है ही, जब एक राज्य की तरफ मुड़ेगा, उसके बाद कुछ होगा सुंदर सा, कुछ, तब कुछ मिलेगा। कि हमें अपने हिस्से की रहनी, अपने जीव के हिस्से की क्लास हमें पास करनी ही पड़ेगी। तो ये बात सही है कि ये जीवों का काम, पर जीव सृष्टि का ही काम है ये नहीं। हाँ ब्रह्म वो सृष्टि एक जीव है। जब धनी देवचंद्र जी इस 400 वर्ष पहले आए, तो ब्रह्म सृष्टियां भी उन तनों पे आई जिनके जीवों ने युगों युगों से तपस्या की हुई, ऐसे ही थोड़ी ना आगे। और इतनी तपस्या करने के बाद भी धनी देवचंद्र जी तपस्या कर रहे हैं, जब तक उन्हें राज्य नहीं मिले, 40 वर्ष। ये उनका साधना काल था, जीवों की भाषा, जीव सृष्टि की भाषा में उनका साधना काल। साधना काल क्या होता है सुंदर साथ जी? हो सकता है मुझे बाहरी ज्ञान वो, मुझे वाणी का जितना भी दिन धनी ने दिया है। साधना काल क्या होता है कि एक साधक अपने आप को समेट के रखता है, अपने अपनी इच्छाओं को समेट के रखता है क्या, उसके अंदर एक अ, ज्योति जल जाती है, जैसे महाराज जी के हृदय में ज्योति जली कि मुझे परमात्मा से मिलना है। ऐसे ही उसके मन में भी एक भावना होती है कि मुझे परमात्मा से मिलना है, क्योंकि वो भी राज्य को जानता नहीं। धनी देवचंद्र जी राज्य को जानते, परमात्मा ही से तो मिलना चाहते थे कि मैं एक परमात्मा से मिलना चाहता हूँ, मैं कौन, कहाँ से आई, या कौन है मेरा भरता। लेकिन मिले, परमात्मा से मिलने की राह पे गए। इंद्रावती जी तो शुरू से ही जानती थी, और हम भी शुरू से ही जानते हैं, जिनको वाणी बचपन से मिल गई है वो बचपन से ही जानते हैं हमारे खामत कौन है। तो हमारी ये यात्रा हमारे सदगुरुओं ने पूरी कर दी ना, धनी देवचंद्र जी ने पूरी कर दी। ऐसे ही सुंदर साथ जी, उन्होंने सब धर्मों में मंथन करके उन्होंने एक राज्य को पाया। इंद्रावती जी को आगे भटकना नहीं पड़ा। इंद्रावती जी गई कभी किसी मंदिर में? जबकि उनके पिताजी कांजी भट्ट के पास ले गए थे तो उन्होंने क्या क्या प्रश्न किए थे, सुनी थी उन्होंने भागवत? सुनने जाते थे? नहीं सुनने जाते थे, है ना। के बाद नहीं जाता था, जब दर्शन अब हुआ तब उसके महाराज, बाद नहीं जाता। हाँ नहीं जाते थे ना, उन्हें पता था कि हमारे खामद राज्य। अब महाराज जी ने हमें मन मंथन करना सीखा। मन मंथन करके भी क्या चाहते हैं, वो सदगुरु को पाना चाहते हैं जो उन्हें परमात्मा की राह दे सके। तो वो तरह तरह के गुरुओं से मिले, तरह तरह की उन्होंने दृष्टा बन के गुरुओं को देखा, लेकिन उन्हें कोई एक सदगुरु नहीं मिला जो पूर्ण अति पूर्ण। जब सुंदर साजियों ने पूर्ण अति पूर्ण सदगुरु मिले, तो उन्होंने, जब एक बार हम सदगुरु की पहचान कर लेते हैं, अब इसे ऐसे समझिए कि हमने अपने सदगुरु के हृदय में बैठ के, हमारे सदगुरु ने हमारे हृदय में बैठ के हमें परम धाम दिखा दिया, और हमने परम धाम देखा, परम धाम के 25 पक्ष देखे। उसके बाद हम अपने सदगुरु पे अविश्वास करेंगे? नहीं करेंगे, या करेंगे? फिर भी हमें अविश्वास होगा, संशय होगा कि हम परम धाम के 25 पक्ष देख रहे हैं। तो महाराज जी कहते थे कि मैं दादा गुरु महाराज से सिर्फ बात किया करता था, वो मुझे दिखा दिया करते थे। तो अविश्वास वाली तो बात ही नहीं थी। फिर भी उनके जीव के कुछ कर्म रह गए होंगे, तो महाराज जी को रमने के लिए उन्होंने भेजा। इतना सब होने के बावजूद भी कोई यात्रा अधूरी, मतलब इतना सा लेश मात्र भी माया हृदय में हो नहीं सकती जब हमें राज्य के दर्शन होंगे, परम धाम के दर्शन।
माया होगी तो दर्शन नहीं। बिल्कुल ये बात सच है कि ये जीवों का काम, लेकिन ये जीव सृष्टि का ही काम है, ऐसा नहीं। तो इसका मतलब महाराज जी जीव सृष्टि थे हैं, कि महाराज जी मन मंथन कर रहे हैं, महाराज जी जीव सृष्टि थे। अरे भाई, उनके जीव की चाल अभी अधूरी थी, वो क्लास अभी अधूरी थी, तो वो उसे पूरा, संशय मिट गया। अगर जो सुंदर साथ अब वाणी में लगने के बाद भी राज्य को नहीं पा रहे हैं, और उसके बाद टेंशन, डिप्रेशन, चिंता में रह रहे हैं, तो उन्हें मन मंथन की जरूरत है, कि मन में भी माया है तो टेंशन है। नहीं तो ब्रह्म सृष्टि को क्या टेंशन है, आप मुझे बताओ। उसको पता है ब्रह्मांड हमारा नहीं है, ये घर जिस घर में बैठे हैं वो घर भी हमारा नहीं है, और हमारा खावंद परमानेंट हमारे सर पे खड़े हैं, बाले से बुढ़ापे लग मेरे सर पर खड़े इस, जानती है वाणी से, एक एक चीज वाणी में लिखी है, एक एक चीज हमारे सदगुरुओं ने, आदि सदगुरुओं ने हमें दी है। फिर ब्रह्म सृष्टि टेंशन क्यों ले, फिर किस बात की टेंशन, है ना। अगर वो अभी भी चिंता, डिप्रेशन, टेंशन में है, तो इसका मतलब अभी उसे मन मंथन की भी जरूरत है, वाणी मंथन के साथ साथ। क्यों? क्योंकि अभी मन लगा नहीं है वाणी में, पढ़ तो रही है लेकिन घूम रही है 14 लोग ब्रह्मांड, घूम रही है अपने घर में, परिवार में, नौकरियों में, इधर उधर। तो अभी मन मंथन की जरूरत है सुंदर सी, अगर ऐसा हो रहा है तो। और अगर ऐसा हो रहा है कि वाणी खोली और राज्य से बात हो रही है, राज्य के दर्शन हो रहे हैं, और परम धाम के 25 पक्ष के दर्शन हो रहे हैं, कहने को विस्तन उनका यहाँ पे है, धनी देवचंद्र जैसी कंडीशन उनकी हो गई है, या इंद्रावती जैसी कंडीशन उनकी हो गई है, रतनबाई जैसी कंडीशन, जुगलदास जैसी, जवारदास महाराज जी जैसी कंडीशन उनकी हो गई है, तो फिर उन्हें मन मंथन की कोई जरूरत। अब उन्हें मन मंथन की क्या जरूरत है, पार हो गई ना उनकी यात्रा, की धनी में लग गई। बिल्कुल ऐसे ही जैसे धनी देवचंद्र जी ने सब धर्मों को देखा, तो हमें भी अब किसी धर्म में जाने की जरूरत है? अब जाएंगे हम हनुमान जी को घोटना चढ़ाने, या शिव जी को जल चढ़ाने? करेंगे हम ऐसा? नहीं करेंगे। दूसरी बात, हम परिक्रमा करते हैं, तो उसमें क्या लिखा होता है? देत परिक्रम कर्म सब छूटे। वो किसके कर्म छूटते हैं? हाँ जी बोलो हंसा बहन। हाँ, परिक्रमा देत करते, परिक्रमा सब छूटे, ये सुख पंचम निश दिन लौटे। किसके कर्म छूटते हैं? जीव के जीव कर्म छूटते हैं या ब्रह्म सृष्टि के कर्म छूटते हैं? जीव के जीव परिक्रमा जीव तो के जीव की करते के हैं, है ना। अमिता दीदी कैमरा ऑन कर दीजिए। मतलब कि जीव के कर्म छूटते हैं, जीव के कर्मों से हम छूटेंगे तभी तो हम यहाँ पे निज दिन करेंगे। एक सुंदर साथ है, वो बहुत दिनों से, जैसे मुझसे टच में है, एक ही बात रहती है उनकी, परिणामी धर्म में जन्म लिया है, परिणामी धर्म में ही शादी हुई है, वाणी से जुड़ी हुई है, बीतक सुनती है, चर्चा सुनती है, हर चीज सुनती है, तारतम का पाठ करती है, मेर सागर का पाठ। बात एक, मुझे धनी पे विश्वास नहीं। अब धनी पे विश्वास नहीं है, हर बार एक ही बात, मुझे राज्य पे विश्वास, मुझे धनी पे विश्वास नहीं होता, मुझे राज्य के पास बैठने से डर लगता है, मुझे मत्था टेकने में भी डर लगता है। अब क्या कमजोर है उसका? क्या कमजोर ईमान, ईमान है? को उसका मन मन, मंथन की जरूरत है। जी जी कमजोर है उसका। जीव कमजोर है उसका। निस्बत नहीं है, उनकी निस्बत नहीं है। निस्बत की बात नहीं है अंशु, जीव कमजोर है। निस्बत क्या निस्बत थी? ना होती तो जीव पानी कमजोर ना है, मिलती, निस्बत ना होती तो बीतक ना सुन पाते, नहीं सुन पाती, सही कह निस्बत रहे ना हैं। होती तो मंदिर तक नहीं आ पाते, दूसरे धर्मों में भटक रहे होते। निस्बत कमजोर नहीं है, सब कुछ है, लेकिन जीव कमजोर है। जीव पीछे ऐसे ऐसे कर्म कराया है जिसका डर वो प्रारब्ध भोग रही है, समझिए। जीव जीव हमारे जीव ने भी बहुत बहुत कर्म किए हैं जो हमें वाणी मिली है, और उन सुंदर साथे तो बहुत ही ज्यादा उनका जीव स्ट्रोंग है, जिन्हें वाणी समझ आती है, जिन्हें राज्य की बात समझ आती है, जो दूसरों को भी थोड़ा बहुत समझा पाए। समझ रहे हैं आप? जीव कमजोर,
जो हम भुगत रहे हैं ना, जो ये हम दुख भुगत रहे हैं, अब जो झंडू दत्त जी जो ये दुख भुगत रहे हैं, ये जो 5-5 दिन वो खाना नहीं खा रहे हैं, ये रतनबाई जी भोग रहे हैं। मतलब ब्रह्म सृष्टि को इतने दुख मिलेंगे, भाई उनके जीव के प्रारब्ध है। लेकिन हमारे जीव का प्रारब्ध भी हमारे धनी की सोच में, धनी को पाने में और धनी के बारे में चिंतन कर करके बीत रहा है। तो इससे बड़ी और क्या बात। अब उस प्रारब्ध में वो अपना रोना पिटना भी कर सकते थे, मतलब अपनी साधारण भाषा में कि कलप कलप के रुदन करके भी अपना समय काट सकते थे, लेकिन उन्होंने राज्य में अपना समय। तो है तो ये जीवों का ही काम जी, लेकिन जीव सृष्टि का ही काम है ऐसा नहीं। मैं उम्मीद करती हूँ हंसा, तुम्हारा प्रश्न का उत्तर आ गया होगा। अभी भी कोई संशय है तो पूछ लीजिए। बिल्कुल। ये सत्संग हो रहा था ना दीदी, तो प्रणामी था, एक मंदिर में पुजारी है, तो हमारा मन मंथन की बातें चल रही थी, तो मैंने पूछा तो वो बोले कि ये मन मंथन है ना, जीव सृष्टि का काम है। तो मुझे प्रश्न हुआ कि क्या जीव सृष्टि का काम है, जीव का काम है मन मंथन, इसलिए मुझे ये काम तो जीव का ही है जी, रतनबाई नहीं कर रही मन मंथन। उसे मन मंथन की जरूरत नहीं है। जिसके खामन उसके सामने बैठे हो, उसके मन में माया आ जाएगी, हो नहीं सकती, है ना। है तो ये जीव का ही काम, लेकिन जीव सृष्टि का ही काम है ऐसे। 400 वर्षों से धनी देवचंद्र जी ने सब धर्मों का बता दिया सार, ठीक है। उन्होंने हमें ये जायदाद दी। इंद्रावती जी ने हमें वाणी के रूप में हमें जायदाद दी। जुगलदास जी ने बड़ी वृत्त पाती के रूप में हमें जायदाद दी। ज्वारदास महाराज जी ने बड़ी वृत्त के रूप में हमें जायदाद दी। जो जो महापुरुष यहाँ जागृति प्राप्त करके गए, उन्होंने हमारे लिए कोई ना कोई जायदाद के रूप में हमें कोई ना कोई वस्तु, एक सौगात अपनी आने वाली पीढ़ियों को दी। ऐसे ही रतनबाई जी ने, उनके जीव झंडू दत्त जी ने जब राज्य की राह पे चलना चाहा, तो उनके मन ने उनको बड़ा सताया, और कैसे उन्होंने अपने मन पे विजय प्राप्त की, अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त की, जैसे इंद्रावती जी ने प्राप्त की, ऐसे रतनबाई जी ने भी प्राप्त की। बराबर कसनी है सबकी। और अगर हम सोचें कि हम अपने जीव के कर्मों को तो क्या कहते हैं, अपनी जीव की क्लास को तो पूरा ना करें और सीधा ब्रह्म सृष्टियों वाली लक्षण अपना लें, तो फिर हम अपने आप को ही धोखा दें। अपनी जीव की चाल तो हमें पूरी करनी ही पड़ेगी, मन मंथन करके, अपनी रहनी करके। रहनी का मतलब क्या है, एक बात बताइए, ब्रह्म सृष्टि को रहनी करने की जरूरत है? उसके अंदर तो ऑटोमेटिकली रहनी होती है, उसे करने की जरूरत थोड़ी ना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी रहनी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने जीव को चला रहे हैं, हम अपने जीव का रुख मोड़ रहे हैं। समझ रहे हैं? हमें करनी पड़ रही है। हम अभी अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर सकते, सहनशीलता हम में नहीं है। और महाराज जी में कितनी सहनशीलता थी, अब आगे देखना, आगे आगे कितनी सहनशीलता हो जाएगी जब महाराज जी को वो गोड़ी बाबा कह देते हैं मैं मंगलवार को देख लूंगा। हम होते तो लड़ मरते, महाराज जी कहते हैं अभी देख ले भाई, मंगलवार को क्या देख। सबर करके चले गए ना वहां से। और कोई हमसे लड़ रहा हो, सबर करके चले जाते हैं वहां से, उठ के चल जाते हैं। हम तो बराबर लड़ने को तैयार हो जाते हैं। ये जीव के ही तो अवगुण है हमारे। ब्रह्म सृष्टि को रहनी करनी नहीं पड़ती, सुंदर सा, उसमें ऑटोमेटिकली रहनी होती है। जो अभी रहनी करना चाह रहे हैं, जो अभी रहनी में आना चाह रहे हैं, वो उनके जीव के ही अपने बंधनों को काट। अब वो ये कहें हम ब्रह्म शिष्टियां हैं, हम नहीं करेंगे, तो नहीं वही मत करो, कर तो तुम ऑटोमेटिकली वही रहे हो। बस अपना अहंकार भाव लेके बैठे हो अपने ज्ञान का, अपने इसका। तो कोई बात नहीं, उनका रास्ता है, हम अपना रास्ता चलेंगे ना। हमारे सदगुरु महाराज जिस राह पे चले, अब धनी देवचंद्र जी जिस राह पे चले, उन्हीं की राह पे हम चल रहे हैं। हम किसी तो और धर्म में नहीं जा रहे, हमें नहीं ब्रह्मचर्यों के जाना, ये लक्षण पता वाणी हमारे। में बताए गए हैं, किसके बताए गए हैं भाई? इतनी सारी बात हो रही है, कौन से? पहले तो ब्रह्मचर्य लक्षण वाणी में बताए गए हैं, किसके बताए गए हैं? जीव के बताए गए हैं।
ब्रह्मशिष्टियों के लक्षण बताए गए सुंदर साथ जी। प्रेम शिष्टियों के जो दीदी लक्षण बताए गए हैं, तो ब्रह्म शिष्टियां तो रहनी में ही होती हैं। देखिए आप जवाहरदास महाराज जी को, बड़े महाराज जी को राम रतन बनने के बाद उनको देखिए, इंद्रावती जी को देखिए, धनीदेव चंद्र जी को देखिए, उससे पहले उन्होंने कसनी। परमहंस अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं ना रंजना, ये तो हाँ परमहंस जी, हाँ अवस्था जी, को प्राप्त हो चुके हैं। इनकी रहनी से क्या ही, इनकी रहनी तो एग्जाम्पल्स बन चुकी है ना हम लोगों के लिए। हाँ लेकिन जी दीदी। लक्षणों की बात की गई है भाई। हाँ, तो उसमें उस उनके लक्षण उनमें ऑटोमेटिकली आ गए हैं, ना कि उन्होंने पैदा किए हैं। नहीं नहीं, आप ऑटोमेटिकली नहीं, जीव ने कसनी करी, जीव टल होसी आत्म। हाँ, जीव टल जीव होती आता। आप सारी बात जो है इस ढंग से कर रहे हो। वो देखिए इंद्रावती जी, आप खाली महाराज जी का उदाहरण नहीं ले सकते। जब कोई प्रश्न करता है तो उसमें हमें पूरे ही एग्जाम्पल लेने पड़ते हैं रंजना। अगर इंद्रावती जी की बात करें तो इंद्रावती जी के भी दिल में आया था कि मैं क्या करूं कि इनको दिखता है, मुझे नहीं दिखता परम धाम। एक साधारण जो हम लोग होते हैं, जैसे हमारे दिल में आता है ना कि हमें परम धाम क्यों नहीं दिखता, ऐसे इंद्रावती जी के भी दिल में आया था कि धनी देवचंद जी को राज्य दिखते हैं, मेरे को क्यों नहीं दिखते, उनकी तो बड़ी उनसे चलती है, मेरी क्यों नहीं चलती है। तो अपने आप ही अपने सदगुरु से पूछे बिना ही उन्होंने कसनी शुरू करी थी। आप लोगों को मालूम होगा वो बाजार में किसी से नहीं मिलते थे, अपना पाव भर उन्होंने एक के बराबर अपना भोजन कर दिया था, और इतनी कसनी करने पे रोज सदगुरु से पूछते थे। जबकि सदगुरु उनको क्या कहते थे, तू तो निर्मल आत्मा है। वो उनको यही कहते थे बार बार कि तू निर्मल आत्मा है, लेकिन वो अपनी कसनी करते थे, और इतनी कसनी करने पे उनको अपनी परात्म दिखी और पूरा परम धाम दिखा। ये जो हफ्सा का दीदी किस्सा यही था बात मैंने वो कहा। बाद में हुआ, लेकिन ये पहले ही हो गया था कि उनको अपनी परात्म दिखी थी, परम धाम दिखा था। कसनी सबको करनी पड़ती है। ब्रह्म सृष्टि यहाँ बैठी तो जीव दीदी के ऊपर है ना। यही बात तो मैंने बोली है, यही तो एग्जाम्पल मैंने दिया है, धनीदेव चंद्र जी का एग्जाम्पल दिया है, इंद्रावती जी का एग्जाम्पल दिया है। आपने सुना नहीं होगा, सबसे आपने तो गवाही भरी है इस बात की। नहीं नहीं, मैंने मैं सब आपका सुना धन्यवाद है करती ना, हूँ। सुना है, मैंने सब सुना है, सुना है, हम मत सब समझो सुन कि रहे मैंने हैं, सुना नहीं है। हाँ, आप आगे सुन बढ़ो, रहे हैं। आगे बढ़ो, प्रश्न खत्म हो गया, आगे बढ़ो। हाँ जी, मतलब कि ये ही ऐसा है। ऐसा मतलब इन्होंने ये कहा, हंसा के प्रश्न का ये मतलब था कि सिर्फ जीवों को ही करनी चाहिए, मतलब जीवों को ही मन मंथन करना चाहिए, मन ये मंथन प्रश्न सब था। करेंगे, मन मंथन सब करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि जीव ही करेंगे। किसी ने, किसी पुजारी ने अगर एक पल के लिए कह भी दिया तो कोई जरूरी नहीं वो अखंड सत्य हो गया। हंसा बहन, मन हाँ, मंथन कौन नहीं करता है? आप दावा लेते हैं, आप मन मंथन नहीं करते हैं। आप मन मंथन कर रहे हैं, आप ब्रह्म सृष्टि नहीं है। मैं मन मंथन कर रही हूँ, मैं ब्रह्म सृष्टि नहीं हूँ क्या? रंजना मन मंथन करे, रंजना की तो सारी बात ही मन मंथन की है। रंजना जितने भी जवाब देती है मन मंथन से ही देती है। तो आप क्या कहेंगे कि ब्रह्म सृष्टि नहीं है? वो मन मंथन तो करती है, वो बैठी जीव के ऊपर है। वैसे तो ब्रह्म सृष्टि का यहाँ पर कोई काम नहीं है सिद्ध साथी, वो तो सिर्फ दृष्टा बनकर बैठी है। जितने कार्यकलाप है वो सब जीव के हैं। चितवनी करना भी तो जीव ही करता है ना, आत्म ऊपर बैठी, इसलिए वो जीव ये सब कुछ कर पा रहा है। मन मंथन भी जीव कर पा रहा है क्योंकि ब्रह्म सृष्टि उसके ऊपर बैठी हुई है। वरना दुनिया के जीव कौन से मन मंथन करते, वो तो दुनिया का ही मन मंथन करते रहते हैं। ब्रह्म राज्य का मन मंथन कौन करता है? बैठक न कीजो बंद, रानी राज्य ने इसमें कहा है बैठक न कीजो बंद। किसके लिए कहा है? हम लोगों के लिए तो कहा है कि बैठक नहीं बंद करनी चाहिए, हमें हमेशा मन मंथन करते रहना चाहिए। तो मन मंथन ऐसा नहीं कह सकते कि जीव करता है, मन मंथन हर कोई करता है। उसमें सबको ब्रह्म सृष्टि की अगर बात करेंगे तो ब्रह्म सृष्टि तो कर्ता रूप में है ही नहीं, वो तो यहाँ दृष्टा रूप में है। लेकिन जिस जीव के ऊपर बैठेगी वो तो सारे कर्म करेगा ना। राज्य की तरफ बढ़ने के लिए वो हर सीढ़ी अपनाएगा। ठीक है, हो गया कोई क्लियर बात नहीं क्वेश्चन। जाएगी। डोली दीदी आप कुछ कहना चाहते हैं, कहोगेगा आप कुछ? प्रणाम जी। हाँ जी, क्लियर है रंजना जी, आगे चलिए आप, क्लियर हो गया ठीक है, जी। लहर पांचवी, प्रसंग पढ़ लेते हैं आज। की प्रणाम जन्मभूमि को और दंडवत की घर को, नमन किया सब घर वालों को, देखा एक नजर सबको। महाराज जी कहते हैं कि मैंने प्रणाम किया अपनी जन्मभूमि को, और दंडवत प्रणाम किया अपने घर को, और नमन किया सब घर वालों को, घर वालों को भी प्रणाम किया महाराज जी ने। और महाराज जी कहते हैं एक नजर मैंने सबको देखा।
कन्या 1 वर्ष की थी। 19 वर्ष आयु अपनी। 1970 संवत था जब ऐसी इच्छा उपजी। क्या कहते हैं महाराज जी कि मेरी कन्या उस समय 1 वर्ष की थी, 19 वर्ष की मेरी आयु थी, और 1970 का संवत चल रहा था जब हमारे हृदय में ऐसी इच्छा उपजी थी घर को त्यागने। मोड़ा मुख फिर मोड़ तोड़कर, रात ढली होगी आधी, निकल चले हम घर से बाहर, सुरता 7-7 बार। महाराज जी कहते हैं कि आधी रात का समय था, हमने अपना मुख मोड़ा और पहले अपने घर को प्रणाम करके मुख मोड़ के महाराज जी कहते हैं कि हम घर से बाहर चल गए, और साथ में हमारी सुरता भी हमारे साथ चली। रोकड़ 1.25 रुपया बस धोती और एक चादर साथ, सोच लिया जा पीछा सब छोड़ छोड़ डोरी उसी के हाथ। महाराज जी कहते हैं कि रोकड़ कितना रुपया था उनके पास? 1.25 रुपया। कौन सा 1.25 रुपया? जो ने जहाँ महाराज जी गए थे दावत पे, वहां उन्हों को 1.25 रुपये वो दान दक्षिणा जो भी मिलती है वही 1.25 रुपया था। एक धोती थी उनके पास जो पुरानी थी या जो भी थी, एक चादर थी साथ में ली उन्होंने। और महाराज जी कहते हैं कि सब सोच के ना, आगा पीछा सोच के डोरी मैंने उसी के हाथ छोड़ दी। किसके हाथ? जिसको पाने के लिए वो चले, उसी के हाथ उन्होंने डोरी छोड़ दी, मतलब परमात्मा के हाथ में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। पैदल चले नापते रास्ता, थे विचार के पर्वत संग, साथ उन्हें ले चले झगड़ते, बड़े बड़े थे हृदय प्रसंग। महाराज जी कहते हैं कि पैदल पैदल चल रहे थे। क्यों? क्योंकि ज्यादा धन तो था नहीं पास में और रात का भी समय था। महाराज जी कहते हैं कि पैदल पैदल चल रहे थे विचारों के पर्वत संग। क्या था संग में? महाराज जी कहते हैं कि मेरे हृदय में, मेरे मन में विचारों के पर्वत, बड़े बड़े पर्वत, साथ ले चले झगड़ते, बड़े बड़े थे हृदय प्रसन्न। क्या कहते हैं कि उनको भी साथ लेके चल रहे थे और बड़े बड़े हृदय में प्रसन्न थे। सुंदर साहिब जी, जब घर बार छोड़ा जाता है ना तो कितने तरह के विचार आते हैं कि क्या होगा पीछे वालों का। तो हमारे साथ ही नहीं होता है कि हम सोचने में पड़ जाते हैं कि पीछे वालों का क्या होगा, या आगे जाके हम क्या करेंगे, कैसा चलेगा। महाराज जी कहते हैं कि मेरे पास भी विचारों के बड़े बड़े पर्वत थे और मेरे हृदय में भी बड़े बड़े प्रसंग चल रहे। पहुंच गए मुजफ्फरनगर रात को, मंदिर में विश्राम किया, रोटी और पानी का बिल्कुल नहीं किसी को नाम दिया। महाराज जी कहते मैं नाम लिया। कहते हैं कि मैं रात के समय कहाँ पहुंचा? मुजफ्फरनगर पहुंचा। मंदिर में, वहां पे एक कृष्ण मंदिर था, वहां जाके उन्होंने विश्राम किया। और कहते हैं कि वहां जाके जब हम पहुंचे तो किसी ने भी रोटी पानी का कोई नाम नहीं लिया। किसी ने नहीं पूछा कि हाँ भी आप इतनी रात को आए हो या कुछ चाहिए, कुछ नहीं, कोई बात नहीं किसी ने की। अगले दिन भी रहे वहीं पर, रहे सोच के धंधे में, किंतु पूछी न बात हमारी किसी सखी के बंदे। महाराज जी कहते हैं कि अगले दिन भी हम कृष्ण मंदिर में ही रहे, लेकिन किसी ने नहीं पूछा हमसे कि हाँ भाई कोई क्या बात है, तुम कहाँ से आए हो, इतनी रात को आए थे, क्या बात थी। किसी ने कुछ नहीं, जिस काम के लिए हम गए थे किसी तरह की कोई बात किसी से नहीं। कपड़े जो सुंदर पहने थे, रूप रंग में थे चोखे, इस कारणवश हमें कोई न जान सका होंगे भूखे। महाराज जी कहते हैं मैंने गोने का सूट पहन रखा था, सूट बहुत मतलब कपड़े मेरे बहुत सुंदर थे, और रूप रंग भी महाराज जी कहते हैं कि ठीक अच्छा खासा था। तो इस कारणवश कोई नहीं जान सका होगा कि हम भूखे भी हो सकते हैं। उन्हें लगा होगा कि हाँ भी धनवान है, बाहर से कुछ खा लिया होगा या कुछ खा पी लिया होगा। तो ऐसा जान के कहते हैं कि मेरे को किसी ने कोई ये नहीं जान पाया कि हम भूखे हैं। पल्ले न थी रकम ही अपनी, खाते भी तो काहे से, उत्तम जाना यूं ही रहना आगे हाथ फैलाने से। कहते हैं कि पल्ले में हमारे रकम तो थी नहीं कोई ज्यादा, खा इसलिए हम खाते भी कहाँ से। तो महाराज जी कहते हैं कि मैंने उत्तम जाना कि रहने देते हैं, किसी से कुछ मांगने से अच्छा चुप रहे। महाराज जी मंदिर में जाके भी किसी से कुछ नहीं मांग रहे। सुंदर साहब जी अब क्या कह रहे हैं? 3 रोज भूखे मरने के बाद विचार आया मन में, दुनिया कुछ नहीं दिखती जो प्रभु के दर्शन।
महाराज जी कहते कि 3 दिन के हम भूखे थे। 3 दिन भूखे रहने के बाद मन में ये विचार आया कि ना तो इस दुनिया को हम दिखते हैं, ना दुनिया हमें दिखती है। अब हमें दुनिया देखनी नहीं है, हमें तो सिर्फ प्रभु के दर्शन ही कर। हमें क्यों दुनिया से कुछ मांगना है, हमें दुनिया देखनी क्यों है, हम किसी का मुंह क्यों देखे सुंदर सा कि दुनिया हमें देगी, हमें दुनिया ये करेगी। किसी की तरफ क्यों जाके आप प्रभु दर्शन की इच्छा महाराज जी कहते हैं हमारी रह गई। पेज नंबर 24। अब तो प्रभु सेवा दर्शन पर्शन पर मैंने वरुण जी के दर्शन पाए। जब दर्शन होंगे तो अपने जीवन को हम सफल बनाए। सड़क सड़क पैदल भी है, पैसे कभी जाया करते थे। सड़क यात्रा प्रारंभ हुई। कहते हैं कि कभी भूखे रहते थे, कभी प्यासे रहते थे, लेकिन अपनी यात्रा खा भी लेते थे, तो लेकिन अपनी यात्रा कभी अधूरी नहीं छोड़ते थे। कुछ दिन बाद अलीगढ़ पहुंचे। वहां पर एक लाला हमको अपनी शक्ल भाप कर बोला, क्या रोटी चाहिए तुमको? महाराज जी कहते हैं कि अलीगढ़ के पास शक्ल देखकर, हमारा चेहरा देखकर हमसे पूछा कि तुम्हें रोटी चाहिए या कुछ और परेशानी है, मुंह उतरा उतरा है, कुछ कुछ क्या कहते हैं कि कुछ परेशान लग रहे हो, तुम्हारे दिले पैसे दिले हैं या नहीं, अगर तुम कहो तो हम तुम्हें कुछ दे दें। महाराज जी ऐसी बात कहते हैं। महाराज जी को वो जो सेठ जी मिले थे वो उनको ऐसी बात कहते हैं, जब मनुष्यता का अंकुर हमने उस मानव में देखा तो हमें भी साहस आया कहने सुनने का। महाराज जी कहते हैं कि जब मैंने देखा कि वो एक भला मानुष था, उसमें परमात्मा का कोई अंश ही होगा, जो उस मानव ने मुझसे आके मेरे बारे में पूछा, मेरे उतरे हुए चेहरे के बारे में पूछा, मुझसे खाने पीने के लिए पूछा, तो महाराज जी कहते हैं मेरे में भी कुछ साहस, मन में कुछ कहने सुनने का, मतलब अपने अपने मन में भी एक साहस आया कि मैं उनसे कुछ कहूं। हमने कहा, हमने भी कह दिया दयालु 3 रोज के भूखे हैं, इसी वास्ते होठ और मुंह अपने सूखे सूखे। कहते हैं कि मैंने भी उस सेठ जी से कह दिया कि हम 3 दिन से भूखे हैं, इसी वास्ते हमारे होठ और आवाज नहीं आ रही दीदी? वीडियो भी नहीं दिख रही उनकी। वीडियो भी नहीं दिख रहा। प्रणाम जी। महाराज जी कहते हैं कि मैंने तुमको बोला कि मैं 3 दिन से भूखा हूँ, इसलिए भी मुंह भी उतरा हुआ और होठ भी मेरे सूखे हुए। सुंदर साथ जी, बाकी का प्रसंग अपने कल करेंगे, पीछे का और अब जो आगे चल रहा है उसको कल करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री प्रणाम। सदगुरु महाराज की जय। कोई जय। त्रुटि हो तो कीजिएगा, मैंने आंसर देने में कुछ ज्यादा बोल दिया।